एबीसी लिमिटेड है, उसके पास 300 मिलियन के 12% बॉन्ड हैं और जिनकी मैच्योरिटी जो है वो 6 साल की है। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट जो है फॉल कर रहे हैं मार्केट में, तो एबीसी को 12% का जो इंटरेस्ट रेट है वो महंगा लग रहा है। तो एबी सोच रहा है कि मैं 300 मिलियन का ही एक नया बॉन्ड इशू कर देता हूँ, जिसकी मैं कूपन रेट लगूंगा 6% का और मैच्योरिटी उसका वही सेम 6 साल का होगा। लेकिन जो नया बॉन्ड है उसको इशू करने में मेरे को 6 मिलियन लगेंगे और जो पुराना बॉन्ड है उसको बाईबैक करने के लिए मेरे को उनको 4% का प्रीमियम और ऊपर से पे करना पड़ेगा। और प्लस जो 9 मिलियन अभी भी मेरी बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस, जो कि पुराने बॉन्ड से रिलेटेड है, जो कि अभी राइट ऑफ नहीं किए हैं, वो भी मेरे को राइट ऑफ करने को मिल जाएगा अगर मैं पुराने बॉन्ड्स को बाईबैक करता हूँ तो। और टैक्स रेट बता रहा है 30% का। आपको जो है एनालाइज करना है इस बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन को। तो देखो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली होगा क्या, जब हम बॉन्ड को रिफंड करेंगे, बॉन्ड को बाईबैक करेंगे और नए बॉन्ड को इशू करेंगे तो सबसे पहले तो आपको इतना रिफंड करते समय आपको पे करना पड़ेगा। फेस वैल्यू 300 मिलियन पे करना है और 4% का आपको प्रीमियम पे करना है। टोटल 312 मिलियन आपको पे करना पड़ेगा पुराने बॉन्ड वाले को। और जब आप नए बॉन्ड इशू करोगे तो उससे आपको 300 मिलियन का पैसा आएगा, लेकिन 6 मिलियन आपको इशू कॉस्ट लग जाएगा ना। टोटल 294 मिलियन आपको आएगा, यानी पैसा नेट जाएगा कितना 312 और नेट आएगा कितना 294 का आएगा। अब आपने जो कॉल प्रीमियम जो भी पे किया है, जो एक्स्ट्रा मनी जो पे करोगे, कॉल प्रीमियम आप कहाँ पे डेबिट करोगे, पिंडल में डेबिट करोगे। तो अगर आप पिंडल में डेबिट करोगे तो क्या होगा, आपका टैक्स का सेविंग होगा। एक्सपेंसेस से क्या होता है, एक्सपेंसेस से टैक्स की सेविंग होती है। तो डालोगे 12 मिलियन पिंडल में तो टैक्स की सेविंग कितनी होगी, 30% का टैक्स रेट होगा, 3.6 की टैक्स की सेविंग होगी। और जो ये 9 मिलियन का जो अनअमोर्टाइज अमाउंट है, जब आप बॉन्ड रिफंड करोगे तो उसे इकट्ठे आप पिंडल में डालोगे, यानी ये भी पिंडल में डालोगे आप, तो 9 मिलियन भी डालोगे तो उसके कारण भी टैक्स सेविंग कितनी होगी 2.7 की। यानी जो दोनों कॉल प्रीमियम और जो अनअमोर्टाइज अमाउंट है, जब आप ये पिंडल में डालोगे तो टोटल आपकी टैक्स सेविंग कितनी होगी 6.3 की टैक्स सेविंग हो जाएगी और 294 का आपका इनफ्लो हो जाएगा। और नेट आउटफ्लो कितना होगा 312 का। यानी आप कहोगी नेट आउटफ्लो आपको कितना हुआ, तो 312 माइनस 294 माइनस 6.3 तो कितना हुआ 111.7 मिलियन का आपका नेट आउटफ्लो होगा। लेकिन आपने ये किया क्यों था, बॉन्ड नया बॉन्ड इशू किया था, पुराना बॉन्ड आपने बायबैक कर लिया था। वो इसलिए किया था क्योंकि आपको इंटरेस्ट महंगा पड़ रहा था। आपने सोचा कि मैं 10% पे कर लूँगा तो मेरा 2% का इंटरेस्ट मेरा बचेगा हर साल का मतलब, और कितने साल तक बचेगा 6 साल तक बचेगा, क्योंकि अभी भी मैच्योरिटी 6 साल की बाकी है। तो देखो अब हम ये देखते हैं कि हर साल जो आपको इंटरेस्ट है वो आपको कितना बचेगा, यानी कितना आपको हर साल का इनफ्लो होगा। तो देखो आप पहले देते कितना थे, पहले आप 36 मिलियन जो है आपका इंटरेस्ट चल जाता था। 36 मिलियन कैसे, 300 मिलियन इंटू 12% का बॉन्ड था तो 36 मिलियन चल जाता था। अब आप कितना इंटरेस्ट दोगे, अब आप दोगे 300 मिलियन इंटू 10%, यानी 30 मिलियन का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो गई, 6 रुपये की हो गई। या तो आप ये कर लो कि आपको इंटरेस्ट की सेविंग हुई, या तो आप ये कर लो कि आपकी इंटरेस्ट की आपकी मतलब इनकम जो है इंक्रीज हो गई। तो कितने से आपकी इनकम इंक्रीज हुई 6 मिलियन से। अब ये 6 मिलियन से जो आपकी इनकम इंक्रीज हुई है उसके ऊपर आपको टैक्स भी तो देना है ना। तो इसके ऊपर टैक्स बनता है कितना 6 इंटू 0.3 यानी 1.8 का आपको टैक्स देना है। इसलिए हमने जो इनकम हुई इसमें से लेस कर दिया 1.8। अब एक अनअमोर्टाइज पोर्शन था, आपको याद होगा यहाँ पे देखो, जिसको हमने एक साथ पिंडल में डाल दिया था। अब वो आपको हर साल इसका एक भाग आपको राइट ऑफ करने के लिए नहीं मिलेगा, तो उसके कारण आपको टैक्स का लॉस होगा। तो टैक्स का लॉस कितना होगा, तो 9 डिवाइड बाई 6, 6 साल की मैच्योरिटी थी, अनअमोर्टाइज बैलेंस शीट में इतना पड़ा था और हर साल आप कितना जो है पिंडल में डालते, 9/6 पोर्शन आप पिंडल में डाल देते, तो आपको कितना लॉस हो गया, टैक्स सेविंग आपकी कितनी चली गई। तो 9/6 का 0.3% करोगे तो कितना होगा 0.4% का, 4-5% का आपको टैक्स में लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमने इनकम में से ये भी हमने लेस कर दिया। देखो यहाँ पे जब आप अनअमोर्टाइज एक्सपेंस को जब आपने इकट्ठे डाला पिंडल में तो आपको 2.7 का आपको टैक्स सेविंग हो गया। लेकिन हर साल आपको टैक्स लॉस कितना होगा 0.45 का आपको हर साल टैक्स लॉस हो जाएगा। प्लस आपने जो नए जो शेयर इशू किए, जो बॉन्ड जो इशू किया, उसकी इशू कॉस्ट आई कितनी 6 मिलियन की उसकी इशू कॉस्ट थी, है ना 6 मिलियन की। देखो अभी 6 मिलियन को तो आप हर साल राइट ऑफ करोगे ना, तो हर साल कितना राइट ऑफ करोगे 6 मिलियन की इशू कॉस्ट आई और 6 साल की मेच्योरिटी पीरियड है, तो हर साल 1 मिलियन
राइट ऑफ करोगे तो 1 मिलियन जब आप हर साल पेंडल में डालोगे तो उसका तो आपको टैक्स सेविंग मिलेगा। तो उसकी टैक्स सेविंग आप इंटरेस्ट में ऐड, जो आपकी इनकम हो रही है उसमें आप ऐड कर दो हर साल की टैक्स सेविंग को। तो हर साल की टैक्स सेविंग कितनी होगी, 0.30 की टैक्स सेविंग हो जाएगी। यानी टोटल इनकम आपकी कितनी हो रही है हर साल की 6 + 0.30। फिर आप इसमें से लेस कर रहे हो कि जो भी आपको इनकम है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट दिया है, और जो भी अनअमोर्टाइज एक्सपेंस का था उसके ऊपर जो टैक्स सेविंग जो हमारी लॉस हो गई थी 0.45% जो आपने लेस कर दिया। तो यानी एनुअल आपकी नेट जो सेविंग या फिर इनकम मान लो वो कितनी हो रही है हर साल की 4.05, ठीक है, 4.05 मिलियन। और आपको इनिशियल आउटले कितना हो गया, यानी इनिशियल आउटफ्लो हुआ आपका 11.7 मिलियन का, और हर साल का आपको इनफ्लो हो रहा है 4.05 का। तो ये 1 साल का इनफ्लो है। इसी तरीके से आपको इसी तरीके का इनफ्लो आपको 6 साल तक मिलेगा। तो 6 साल तक मिलेगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से इंटू कर दो। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है क्या, 7% का हमने लिया, 6 डिस्काउंटिंग रेट है 6 साल के लिए। तो इससे इंटू कर दो 4.05 इंटू 4.766, तो कितना आ गया, यानी जितना भी आपको इनफ्लो आ रहा है उसका आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया। तो इतना आपको इनफ्लो मिलेगा 6 साल तक, और शुरू में आपको इतना आउटफ्लो हो गया। तो नेट आपका क्या हो, नेट इनफ्लो हो गया ना, यानी आपका बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन बिल्कुल ठीक है, आपको बॉन्ड रिफंड कर देना चाहिए क्योंकि आपको इतना नेट इनफ्लो हो रहा है 7.6 मिलियन का। देखो यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग रेट यूज़ किया गया है 7% का, सवाल में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि आपको डिस्काउंटिंग रेट 7% का यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एजम्पशन लेनी है कि ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपने एजम्पशन लेनी है कि डिस्काउंटिंग रेट क्या है, डिस्काउंटिंग रेट इज़ 7%।